जय भोलेनाथ। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की कथा। प्रिय भक्तों, बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुष सभी भक्तगणों को बुधवार का व्रत तथा कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही आज का दिन बुद्ध के स्वामी प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को समर्पित है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अति आवश्यक होती है तथा यह लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। इसलिए बुधवार का दिन इनकी पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। जो भी भक्तगण श्री गणेश जी की पूजा अर्चना व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उससे प्रसन्न होकर श्री गणेश जी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन्हें धन संपत्ति से निहाल कर देते हैं तथा बल बुद्धि प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तगणों, श्री गणेश भगवान की जन्म कथा का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात हम बुधवार की कथा का भी श्रवण करेंगे। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, श्री गणेश जी के जन्म का कारण पार्वती जी की दो सखियां थीं, जिनका नाम था जया और विजया। गणेश जी के अस्तित्व में आने के पीछे यही दोनों थी। उन्होंने स्नानागार के बाहर एक ऐसा पहरेदार लगाने की सलाह दी थी जो स्नानागार में शिव जी को भी न जाने दे। बात कुछ ऐसी हुई थी कि पार्वती जी जब भी स्नानागार में स्नान करने जाती तो बाहर से किसी शिवगर को पहरे पर बिठा दिया जाता था। लेकिन दुविधा यह थी कि पहरेदार होने के कारण शिव जी स्नानागार में चले जाते थे। किसी भी शिवगर में इतनी हिम्मत न थी कि वह शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करे। ऐसा एक बार भी हुआ था। उसी समय पार्वती माता को यह एहसास हुआ कि द्वार पर कोई ऐसा पहरेदार होना चाहिए जो किसी को भी अंदर न आने दे। बस इसी विचार से माता पार्वती ने अपनी दो सखियों की बात मानते हुए अपने देह में जो उपन लगाया था, अपने मैल से एक इंसान का पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। पुतला आशीर्वाद देते हुए माता पार्वती ने उसे बताया कि तुम मेरे पुत्र हो। हे पुत्र, तुम यहाँ खड़े होकर पहरा देना और जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती जी ने उसे एक छड़ी दी और द्वार पर उसे नियुक्त कर स्नानागार में चली गई। थोड़ी देर बाद शिव जी वहाँ पहुँचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। भगवान शंकर ने गणेश जी को बहुत समझाया कि उन्हें अंदर जाने दे, लेकिन गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ से बात इतनी बिगड़ गई कि पहले गणेश जी को मारने शिवगर आए। जब उनसे बात नहीं बनी तब देवता आए और उनके बाद स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी आए। अंत में सब हार मान गए। फिर शिव शंकर जी को बुलाया गया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन श्री गणेश जी को कोई हरा नहीं पाया। तब शिव शंकर जी और विष्णु जी ने देखा कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता, इसलिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। तब गणेश जी विष्णु जी के साथ लड़ाई में व्यस्त थे। तब शिव जी ने मौके का फायदा उठाकर गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बात का पता जब माता पार्वती को चला तो माता पार्वती ने कुपित होकर कई शक्तियों को निकाला और सबको संसार खत्म कर देने का आदेश दिया, क्योंकि जिस माता के पुत्र की कोई हानि होती है तो माता को उसके आगे कोई नहीं दिखता। ऐसे में चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे रोका जाए। सबने माँ को मनाने की कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ। अंत में नारद जी ने यह उपाय दिया कि माता उमा की स्तुति की जाए, जिससे उनका क्रोध शांत होगा और वे सब रुकेगा। सबने ऐसा ही किया और माता पार्वती इस बात पर मानी कि उनके पुत्र को दोबारा जीवित किया जाए। अब देखिए, शिव जी को जाकर सब देवताओं ने यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी प्राणी मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया जाए। जब देवता उत्तर दिशा में गए तो उन्होंने सबसे पहले एक हाथी मिला तो शिव जी की आज्ञा के अनुसार वो उस हाथी के मस्तक को ले आए और उसे गणेश जी के धड़ के ऊपर लगा दिया।
गणेश जी के पुनर्जीवित होने के बाद भगवान शिव शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जब भी किसी प्रकार की पूजा की जाएगी तो किसी अन्य देवता से पहले तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी। तुम्हारा जन्म भाद्रपद की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत करना कल्याणकारी होगा। गणेश चतुर्थी का व्रत महिला और पुरुष दोनों के लिए लाभकारी होगा। तुम्हारा व्रत रख के मनुष्य जिस जिस चीज की कामना करेगा उसे वह अवश्य प्राप्त होगा। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी गणेश जी की पहली कथा। आइए अब सुनते हैं दूसरी और कम सुनी जाने वाली श्री गणेश जी के जन्म की कथा। यह बात उस समय की है जब शिव और माता पार्वती के विवाह को कुछ ही समय व्यतीत हुआ था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है। इस पर शिव जी ने उन्हें पुण्य का व्रत रखने को कहा, जिसे करने से किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है। इस व्रत की अवधि 1 वर्ष तक होती है। पार्वती जी ने पुण्य व्रत रखना आरंभ किया। व्रत के पूर्ण होने पर स्वयं भगवान कृष्ण बालक के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती के यहाँ अवतरित हुए। बालक के आने के बाद उनका जात कर्म संस्कार करवाया गया। कुछ दिन बाद शनिदेव माता पार्वती भगवान शिव और गणेश भगवान के दर्शन हेतु कैलाश को पधारे। वे अपना सिर झुकाए हुए थे, इसलिए वे माता पार्वती और गणेश भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कारण पूछने पर पता चला कि शनिदेव की उनकी पत्नी ने यह श्राप दिया है कि वे जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। यह बात सुनकर पार्वती और उनकी सखियां हंसने लगीं। तब माता पार्वती ने कहा, श्राप मिला है तो नष्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरा विचार है कि हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम मुझे और मेरे पुत्र को देख सकते हो। काफी सोच विचार करने के बाद शनिदेव ने माता पार्वती की ओर ना देखकर बाल गणेश की ओर देखने का मन बनाया। जैसे ही शनिदेव ने बाल गणेश की ओर देखा तो उसी क्षण श्राप के कारण बालक का मस्तक चिन्ह हो गया और भगवान कृष्ण में समाहित हो गया। यह देखकर माता पार्वती सहित सभी लोग व्याकुल हो गए। शनिदेव तो लज्जा से सिर झुकाए खड़े थे। कैलाश में मातम छा गया। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ के प्रकट होते ही भगवान विष्णु उन पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। पुष्पभद्रा नदी के किनारे एक हाथी और हथनी सो रहे थे। तभी श्री हरि ने अपने चक्र से उस हाथी के मस्तक को काट दिया और वह मस्तक ले जाकर बाल गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस पर पार्वती जी ने आपत्ति जताई कि यह कोई षड्यंत्र है, अब तो उनका पुत्र कुरूप नजर आएगा। इस पर विष्णु जी ने पार्वती जी को आश्वासन दिया कि अगर आपको यही चिंता है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि यह बालक सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। पूरे विश्व में इस बालक का पराक्रम सबसे ज़्यादा होगा। यह भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी भी होगा। तब जाकर पार्वती जी शांत हुई। इसके बाद गणेश जी को परशुराम जी ने एक दंत गणेश बना दिया। यह कथा तो लगभग सभी को पता होगी, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। आइए सुनते हैं। एक बार परशुराम जी भगवान शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु भगवान निद्रा में थे और द्वार पर गणेश जी थे। गणेश जी ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में फैसला यह हुआ कि क्यों न युद्ध कर लिया जाए, जो जीतेगा वह अपनी मर्जी करेगा। अब देखिए, खूब घमासान लड़ाई हुई। अंत में कोई राह ना दिखी तो परशुराम जी ने अपना परशु गणेश जी की ओर फेंका। ये परशु भगवान शिव से वरदान स्वरूप परशुराम जी को प्राप्त हुआ था। तब अपने पिता के कारण उस परशु का सम्मान करते हुए गणेश जी ने वह परशु अपने बाएं दांत से पकड़ लिए। जैसे उन्होंने दांत से परशु पकड़ा, उनका दांत मूल से ही उखड़ गया। तभी चारों तरफ बड़ी भारी गर्जना हुई। शिव शंकर जी जाग गए और माता पार्वती जी भी बाहर आ गईं। जब पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी की हालत देखी तो वे परशुराम जी पर बरस पड़ी। इससे पहले कि कुछ होता, परशुराम जी ने मन ही मन
भगवान शंकर को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। प्रिय भक्तगणों, तभी से भगवान श्री गणेश एक दंत कहलाने लगे। भगवान गणेश जी के जन्म से संबंधित कई तरह की धारणाएं हैं। इसमें 2 तरह की कथाएं हमने आपको सुनाई। आपने कौन सी कथा को अधिक सुना है, पहले या दूसरे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री गणेश जी की बुधवार की कथा। एक सेठ जी रहा करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अन्य भक्त भी थे। उनकी पत्नी बहुत ही सदाचार, सबसे मधुर वचन बोलने वाली थी। वे दोनों बिना चुके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और संध्या के समय 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही स्वयं अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का बहुत बड़ा परिवार था। वह सब आपस में प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी हमेशा करते रहते। कहते थे कि सेठ जी बांझ हैं। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। अब देखिए, एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा दिखाई दिया, जो कि अकेले बैठा हुआ था। बच्चे को देखकर दोनों उसके पास गए और पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। वह कुछ बोल नहीं पाया और वह चुप ही रहा। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने का कोई जानकारी नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। प्रिय भक्तों, जो होता है वही अच्छाई के लिए होता है। गणेश जी की महिमा देखिए। अब देखिए, उस पंडित जी ने कहा कि हे सेठ जी, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लाऊंगा। सेठ और सेठानी बड़े खुशी खुशी मन से उस नन्हे बच्चे को अपने साथ घर ले गए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। अब देखिए, कुछ समय बीत जाते हैं तो कुछ दिन के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सोच विचार कर रहे थे। उसी समय वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान व्यक्ति को देखते हुए उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? पंडित जी ने सोचा कि शायद यह बच्चे के माता पिता हैं। दोनों ठग तो चोरी चाकरी के बहाने ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया, हाँ, हम अपने बच्चे को खोज रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल बढ़ रहा है। पंडित जी उस आदमी को सेठ जी के घर पर ले गए। उन्होंने कहा कि गणेश के माता पिता आए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे कि कब उन्हें समय मिलेगा। उसी रात को सभी लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में जा पहुंचे। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का नौकर जाग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर से झांक कर देखा तो क्या देखता है कि दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी। चोर चोर बोलकर पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया। नौकर ने शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाल दिया और सुबह सुबह पंचायत हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे।
लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने उन गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस दूसरी औरत को बालक गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धारा टपक टपक के गिरेगी, गणेश के मुंह में आएगी, बालक गणेश उसी का पुत्र होगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल बालक गणेश के सम्मुख फैलाकर खड़ी हो गईं। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान के नाम का जप करने लगीं। अब देखिए, देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में गिरने लगी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ उनके पुत्र के रूप में हमेशा के लिए रहने लगा और उन दोनों चोरों को उचित दंड दिया गया। अब उसी रात्रि में जब सेठ और सेठानी सो रहे थे तो सेठानी के स्वप्न में भगवान श्री गणेश जी आते हैं और कहते हैं, हे सेठानी, तुम मेरी बहुत बड़ी भक्ति हो। मैंने तुम्हारी मुरादें तो पहले ही पूरी कर दी, किंतु मुझे तो लीला करना था। पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें गणेश की माता बनाना था, इसलिए मैंने यह लीला की। जो बुधवार के दिन मेरा व्रत करता है, मेरी कथा कहानी को सुनता है, मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके हर एक मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। उसे धन, पुत्र, वैभव, उचित सम्मान, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कराता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, गजानन महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। जिस तरह भगवान गणेश ने उसकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही अपने सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना, उन्हें धन, वैभव, पुत्र, मान सम्मान की प्राप्ति कराना। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।